जिस तवातुर से खान साहब खुफिया एजेंसी के सरबराह पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, शायद खान साहब को भी पता था कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवानगी से कबल एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। आपको हाई कोर्ट के बाद तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप पुलिस भेजें, मैं उनके साथ चला जाऊँगा। शायद खान साहब को किसी खुफिया ज़राए से ये मालूम हो चुका था कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद में इमरान खान को नेब के केस में गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्ज़ाम था कि इमरान खान ने अल-कादिल ट्रस्ट में 50 अरब की करप्शन की है। अब देखना ये होगा कि इमरान साहब पर ये इल्ज़ामात किस हद तक सच हैं, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने की हुकूमती ख्वाहिश बिल आखिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर पूरी की गई और महसूस यूँ हो रहा है कि अब पीटीआई पर कड़े से कड़ा वक्त आने वाला है। खान साहब को अब मज़ीद जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर खान साहब की एक केस में ज़मानत हुई तो फिर दूसरे सूबे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस रिमांड लेकर उसे वहां ले जाएगी। इसी तरह जिस तरह अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी को एक शहर से दूसरे शहर, एक ज़िले से दूसरे ज़िले घुमाया गया, शायद खान साहब के साथ भी ऐसा सलूक रखा जाएगा। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देखना होगा कि पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई की सेकंड लीडरशिप कारकुनान को किस हद तक मोबलाइज करके इमरान खान के हक में एहतजाज करवाती है या नहीं। अब सेकंड लीडरशिप का इम्तिहान होगा कि वो इमरान खान के बाद पीटीआई को किस तरह लेकर चलते हैं और कारकुनान को किस तरह मोटिवेट करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में एहतजाज शुरू हो गया है, जहां जमान पार्क के बाहर कनार रोड को टायर जलाकर बंद कर दिया गया है, जेल रोड को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ अकबर चौक और माल रोड को भी फ़िलहाल बंद किया गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ देखना होगा कि मज़ीद लाहौर के कौन से शहर और कौन सी जगहों को बंद किया जाता है और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई इमरान खान के हक में कहां कहां और किस स्ट्रेंथ के साथ एहतजाज शो करवाती है।